हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके बिजनेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, और वो है पूंजी। आप अपनी दुकान में पूंजी कितनी लगाएं और कैसे लगाएं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए दुकानदार हैं, आप नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप एकदम नए हैं, तो मेरी सलाह मानिए, आप कम से कम में स्टार्ट करें और लोन लेकर तो कतई ना करें। लोन लेकर आप बिज़नेस शुरू नहीं करें। लोन लेकर बिज़नेस शुरू करने से आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो उसमें घाटा हो सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आपके पास पहले पैसे आप इकट्ठे कर लें और उस पैसे से ही बिज़नेस स्टार्ट करें और कम से कम में स्टार्ट करें। आज मैं यहाँ मान कर चलूँगा कि अपने पास 5 लाख रुपए हैं और उसी से अपने को दुकान खोलना है, बिज़नेस स्टार्ट करना। और मैं ये भी मानता हूँ कि आप अभी इस बिज़नेस में एकदम नए हैं, आपने अभी इस फील्ड में नया नया ही कदम रखा है, आपको कोई अनुभव नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 5 लाख रुपए लेकर आप मार्केट में जाएं। ऐसा नहीं करें कि 5 लाख रुपए का सामान लेके आ गए या 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। ऐसा नहीं, हमें कोई भी सामान लाने से पहले उस पूंजी का डाइवर्सिफिकेशन कर लेना है। हम कैसे करेंगे? हम उस पूंजी को, 5 लाख रुपए की पूंजी को 4 पार्ट में बांट लेंगे। एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट और एक उधारी के लिए डेप्ट वाले में रख लेंगे कुछ परसेंट, और एक रखेंगे बाद की शॉपिंग, बाद की ख़रीदारी के लिए। हम डायरेक्ट में, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस जो होगा, हम अब जिस चीज़ की दुकान करने जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हमें सेल करना है उसको लाएंगे, हम उसमें रखेंगे 30% रुपीज़। पहले हम 30% का ही रखेंगे। मतलब आपकी 5 लाख की पूंजी है तो आप 5 लाख का सिर्फ 30% ऐसे सामान खरीदेंगे जो आप सीधा दुकान में रख के बेचेंगे। मीन्स 1.5 लाख रुपए का ही सामान एक बार में आपको लाना है। ऐसी गलती कभी नहीं करें कि 5 लाख रुपए पूंजी है, 3-4 लाख रुपए का खरीदें, एक बार ले लें। उसमें मैं बता रहा हूँ आगे क्या दिक्कत होती है। आप 1.5 लाख रुपए का सामान लें, और आपको सामान कैसा लेना है, आपको अपने नज़दीकी मार्केट से लेंगे सामान, और सबसे मतलब जितनी कम क्वांटिटी आपको मिल सकती है, 1 पीस मिल सकती है, वो होलसेलर देता है 1 पीस देगा, 2 पीस, बस आप बताइए मैंने दुकान नई शॉप ओपन करी है। आप अपने को सिर्फ वैरायटी दे दो और क्वांटिटी आप कम से कम रखेंगे, अभी नई दुकान है तो वो दे देता है। हो सकता है आपको थोड़ा सा महंगा पड़े, क्योंकि बल्क में या क्वांटिटी में लेने पर आपको कोई सा भी सामान सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर आप कम पीस लेंगे, कम क्वांटिटी में लेंगे तो महंगा पड़ेगा। लेकिन आपको यही करना है, मैं अभी बताऊंगा वो क्यों ऐसा करना है। मार्केट से जाएं, 5 लाख का बजट है आपका, 1.5 लाख रुपए का सामान, मैक्सिमम वैरायटी लेके आना है। उसके बाद और बाकी जो, इससे आपको क्या होगा, इससे आपकी वैरायटी मेंटेन हो जाएगी। आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, भले क्वांटिटी कम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कस्टमर क्वांटिटी एक लेने आएगा, आप एक ही पीस रखिए, कोई बिक जाए फिर आएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। और अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में उस 5 लाख का 40% इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखें। दुकान या अपनी शॉप की इस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। आप 40% अगर रखते हैं तो 2 लाख रुपए होता है। 2 लाख रुपए में आप अपनी दुकान का लॉक, फ्लैक्स, बैनर, पानी, चेयर, स्टूल, काउंटर, ऐसे दोस्तों बहुत सारे अपने खर्चे होते हैं, तो आप 2 लाख रुपए का वो खरीदिए। और बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं बनाना है, क्योंकि अपने पास कम पूंजी है। सबसे बड़ी बात क्या है, अभी हम एकदम नए हैं तो अपने को वीआईपी चेयर नहीं चाहिए, वीआईपी काउंटर नहीं चाहिए, तो कम से कम में स्टार्ट करना, इसका हमेशा ध्यान रखें। इनडायरेक्ट में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना, लेकिन 2 लाख जो मैंने बताया वो दोस्तों कम से कम। आप 1.5 लाख रुपए का सामान खरीदेंगे और 2 लाख रुपए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में खर्च करेंगे,
तो आपके लिए बहुत सहूलियत होने वाली है। अब अपने पास बचता है दोस्तों टोटल पूंजी का, अभी कितना हो गया, 2 लाख और 1.5 लाख, 3.5 हो गया। अभी आपके पास 1.5 लाख रुपए बचे हैं। उस 1.5 लाख रुपए में आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप गांव वाले एरिया में हैं तो आप उसमें लगभग 50,000 रुपये उधारी मान के अपने पास उसको रखिए। उस 50,000 का इतना आप मान के चलिए कि ये 50,000 रुपये हमारे ग्राहकों के पास उधारी के रूप में हमेशा बाहर रहेंगे। अगर गांव में दुकान होती है तो फिर व्यवहार रहता है, जान पहचान होती है, और दुकानदारी बिना उधार के नहीं चलती। गांव में तो है, अगर शहर है तो आप इस वाले पैसे से बच सकते हैं। और फिर आखिरी जो रहता है 1 लाख रुपए, आप उसको रोटेटिंग के लिए बचा के रखिए दोस्त। वो आपको खर्च नहीं करना है। वो आपको कब खर्च करना है, जब आपकी दुकान चलने लगे, आपने दुकान ओपन कर दी, कस्टमर आना शुरू होते हैं। 1-2 दिन 3 दिन नहीं आएंगे, धीरे धीरे आना शुरू होते हैं, जानते हैं, समझते हैं कोई दुकान है नई ओपन हुई है, तो धीरे धीरे आते हैं। तो फिर वो जो सामान मांगते हैं, आपको वहाँ पर 2-3 महीने समझने में लग जाता है कि आपके एरिया में, उस एरिया में कौन सा प्रोडक्ट चलता है। एक एक सामान, एक एक पीस आप रखेंगे, 2-2 पीस रखेंगे, एक बिकता जाता है, उसके बाद में फिर घटता है। आप उसकी शॉर्ट लिस्ट तैयार करते रहिए, नोट्स बनाइए कि उसको क्या क्या घट रहा है। तो जितने सामान कम हो रहा है, आप डेली जाना है, आपको अपनी मार्केट, होलसेल मार्केट आप डेली जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका तेल खर्च होगा, समय वेस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा माल एक बार में न रखें अपने पास में। अगर हम एक बार में दोस्तों एक बार में ज़्यादा माल रख लेते, उससे समस्या क्या आती है कि जो उधर आपके एरिया में जो चलने वाला प्रोडक्ट है, जो आइटम है, वो तो धड़ाधड़ निकल जाता है। लेकिन जो नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपने ख़रीद लिया है, तो आपकी दुकान में वो पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा और वो आपका पैसा फंस जाता है। इसलिए आप शुरू में जब ख़रीदारी करें, कम क्वांटिटी मैक्सिमम वैरायटी, इसका ध्यान रखें। और उसके बाद में जैसे आपकी दुकान में प्रोडक्ट आपको पता चल जाए कि क्या यहाँ डिमांडिंग है, क्या ट्रेंडिंग है, क्या चलता है, उस हिसाब से आप सामान को धीरे धीरे बढ़ाते चले। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो आपको और भी समस्या आती है। अगर जैसे अब मैं यहाँ पर बात करूँगा, जैसे अगर आप पुराने हैं, आपने पहले कहीं दुकान किया हुआ है, आपको एक्सपीरियंस है, आपके पास पैसा नहीं था इसलिए आपने कहीं और काम सीखा है, किसी भी दुकान पर कोई सा भी काम सीखा है, और अब आप अपनी दुकान खोलने जा रहे हैं, तो उसमें उस आदमी को फ़ायदा क्या हो जाता है, उस दुकानदार भाई को फ़ायदा क्या हो जाता है, उसकी जान पहचान हो जाती है, होलसेलर से जान पहचान रहती है, कस्टमर्स भी बहुत सारे रहते हैं, कस्टमर डीलिंग का फ़ायदा होता है, मार्केटिंग का फ़ायदा, मतलब सारे फ़ायदे उसको मिलते हैं, क्रेडिट मिल जाती है, उसको उधारी मिलती है। तो इन सब का फ़ायदा पुराने दुकानदार को मिलता है, पुराना जो दुकान पर रहा है काम के एक्सपीरियंस का। ये नए के साथ नहीं होती। लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको इसके लिए एकदम नहीं डरना है कि मुझे सामान कहाँ से मिलेगा, महंगा मिलेगा, बहुत महंगा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको महंगा मिलेगा, शुरू में थोड़ा महंगा मिलेगा, आपको रहना है दुकान पे, रहेंगे आप तभी सीखेंगे। और आप अपनी दुकान पर रहेंगे, बेचेंगे, आपकी दुकान पर डिस्ट्रीब्यूटर खुद ही आएगा। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। 1-2-3 महीने में आपके यहाँ खुद डिस्ट्रीब्यूटर आता है और आपको वो माल जो आप मार्केट से लेके आते हैं होलसेल रेट पर आपकी दुकान पर देगा। आप इस हिसाब से अपनी पूंजी का डाइवर्सिफिकेशन करें। पैसे आपको दुकान के सामान खरीदने में, कुछ पैसे आपको फर्नीचर या सेटअप तैयार करने में, मार्केटिंग करने में, कुछ पैसे आपको उधारी अगर एप्लीकेबल होती है, जहाँ गांव है तो वहाँ उसके लिए भी कुछ पैसे आप अपने पास रखें। और उसके बाद सबसे आखिर में आप रोटेशन के लिए भी पैसा 1% फिक्स परसेंट, 1 लाख रुपए, अगर 5 लाख है तो 1 लाख रुपए के आसपास आप रखें और दुकान स्टार्ट करें, दुकान चलाएं। और तब तक अपनी दुकान से एक भी विड्रॉल न करें, एक भी ड्राइंग न करें, मीन्स पैसा ना निकालें, जब तक आपको अपने जो आप सोचते हैं उतना रिटर्न आने लगे। जो प्रॉफिट होता है आप उसी में रोटेट करें, उसी का सामान लाते रहें। बहुत जल्दी आपकी दुकान ग्रो करेगी और बहुत जल्दी आपका रोटेशन, आपकी दुकान भर जाएगी।
आप इस दबाव में एकदम नहीं आए। दुकान उनको हमने बुलाया उद्घाटन में, वो लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे, खाली दुकान का उद्घाटन किया। कोई दिक्कत नहीं, आप दोस्तों इसकी एकदम चिंता न करें। आप कम से कम क्वांटिटी रखें, बस वैरायटी मेंटेन रखें, सामान आता रहेगा, बिकता रहेगा, आपको आइडिया होता रहेगा, पैसा उस हिसाब से जो आपका रिजर्व फंड है उससे आप सामान ला के वैरायटी बढ़ा के आपका ट्रेंडिंग में हो जाएगा, कोई माल नहीं रुकेगा और बढ़िया चलेगा। और 6 7 8 महीने 1 साल जब तक आपको अपने हिसाब से रिटर्न नहीं होता है, प्रॉफिट नहीं होने लगता है, दुकानदारी नहीं होने लगती, तब तक आप कोई भी पैसा न निकालें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।